उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। 24 घंटे के ही अंदर टीएमसी के दूसरे सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला होता है। स्टेटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। क्या अब विपक्ष के नेताओं की सड़कों पर लिंचिंग होगी? पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आई है वो सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। अभिषेक बनर्जी एक सांसद, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, उनके ऊपर भीड़ टूट पड़ती है, अंडे फेंके जाते हैं, पत्थर तक फेंके जाते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें सुरक्षा घेरे में निकालना पड़ता है। और यकीन जाने दोस्तों, एक तस्वीर तो इतनी खतरनाक है और शायद आपने देखी भी है। अभिषेक बनर्जी पर पत्थर फेंक कर मारा जाता है जो सीधा उनके सिर पर लगता है। वो तो गनीमत है कि अभिषेक बनर्जी ने उस वक्त हेलमेट पहना होता, वरना बहुत ही दुखद घटना हो सकती थी। ममता बनर्जी जो हॉस्पिटल में अभिषेक बनर्जी के साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो हो सकता था कि अभिषेक की मौके पर ही मौत हो जाती। आप सुनिए। अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। इतना नहीं दोस्तों, भीड़ एक सांसद पर हमला करती है, उसके बाद उस सांसद को सही इलाज भी नहीं मिलता। ममता बनर्जी ने बताया, आरोप लगाया कि हॉस्पिटल में अभिषेक को इलाज तक नहीं दिया जा रहा था सही से, डॉक्टर्स को धमकाया जा रहा था। आप खुद सुनिए। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईटीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके। और दोस्तों, टीएमसी नेताओं की लिंचिंग सिर्फ अभिषेक बनर्जी तक नहीं थमी थी, बल्कि 24 घंटे के ही अंदर टीएमसी के दूसरे सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला होता है। उनके सिर पर चोट लगने की बात सामने आती है। वो खुद बताते हैं कि उनके सिर से खून बह रहा है। आप सुनिए और देखिए भी। কাউকে নিয়ে আসেনি, একা একা আসছিলাম এই চণ্ডীতলার মোড়টায়। বিজেপির লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিল কি বল বড় নিউজ বল ছুড়েছে, আমি বুঝতে পারছি না। আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি একটাই কথা, আমার আর বলার মতো শক্তি নেই। जिसके बाद हमने ये भी देखा कि ममता बनर्जी फौरन कल्याण बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचती और ट्वीट कर कहती भी है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन अब सवाल हमारा भी है कि अगर सांसद सड़क पर सुरक्षित नहीं है तो आम कार्यकर्ता किस भरोसे से राजनीति करेगा? अगर विपक्ष के नेताओं को भीड़ घेर कर पीटेगी तो फिर लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में क्या फर्क रह जाएगा? दो सांसदों पर 24 घंटे के अंदर हुए हमलों पर सवाल तो जरूर उठता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर विपक्ष को सड़क पर डराने की कोई नई राजनीति शुरू हो चुकी है? देश में हम बार बार सुनते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी नेता जनता के बीच जाने से पहले अपनी सुरक्षा की चिंता करें और अगर पुलिस पर भी सवाल उठने लगे तो फिर लोकतंत्र मजबूत कहां है? और ध्यान दीजिए दोस्तों, इस घटना के बाद सिर्फ टीएमसी नहीं बोली, बल्कि विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थन में आवाज उठाई। कांग्रेस से राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, कई सारे बड़े विपक्षी नेताओं ने आवाज उठाई, आवाज बुलंद की टीएमसी के नेताओं के लिए। वहीं राहुल गांधी ने तो ममता बनर्जी को फोन तक किया और कहा कि अगर आपको मदद चाहिए तो मुझे बताना, मैं इलाज के लिए अभिषेक बनर्जी को हैदराबाद तक शिफ्ट करा सकता हूं। आप सुनिए, खुद सुनिए। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताया,
बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया, ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also. Kapil Sibal ji, all Venugopal ji, all they have seen. क्यों विपक्षी पार्टी क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि मुद्दा पार्टी का नहीं है दोस्तों, मुद्दा ये है कि अगर आज एक विपक्षी सांसद को भीड़ के हवाले छोड़ दिया जाएगा तो कल किसी और राज्य में किसी और दल के नेता को निशाने पर लिया जाएगा। राजनीति में हार जीत होती है, विरोध भी होता है, नारे भी लगते हैं, लेकिन क्या अब राजनीतिक विरोध का मतलब सड़क पर हमला होगा विपक्षी नेताओं पर? क्या अब चुनाव के बाद बदला लिया जाएगा? क्या अब लोकतंत्र पे विपक्ष की भूमिका सिर्फ मार खाना रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ सरकार से ही है। जब माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था, जब नेताओं के दौरे की जानकारी प्रशासन को थी, तो सुरक्षा का सही इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्यों सुरक्षा नाकाम रही? एक सांसद की सुरक्षा कहाँ थी? एक सिटिंग सांसद है अभिषेक बनर्जी, डायमंड हार्बर से मौजूदा सांसद है, तो एक सांसद की सुरक्षा कहाँ थी जब उनको इस तरीके से भीड़ घसीट रही थी और पीट रही थी, पत्थर फेंक रही थी, अंडे फेंक रही थी? किसकी जिम्मेदारी तय होगी? कौन जवाब देगा? दोस्तों, ममता बनर्जी ने भी शनिवार की रात को कहा कि वो 2 तारीख से अपना कार्यक्रम भी शुरू करेंगी, जो बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगी। আমিও 2 তারিখ থেকে আমার কর্মসূচি শুরু করছি রানী রাসমণি রোড থেকে। How can they deny my permission? This is nothing is congested area, all people area, it is a meeting area, and when they allow the other political parties, whether they ask the permission, we inform them to cooperate. But do you think that they will not allow any meeting to do? Opposition will not speak anything, or any other political party? Who are them? Who are they? लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त बंगाल में चल रहे हैं, क्या होगा अगर ममता बनर्जी भी कार्यक्रम करी और इस तरीके की जो हालात है वहां भी पैदा हो जाए? तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर भी खड़ा हो रहा है। और दोस्तों, यही सवाल हमारा सरकार से है कि क्या है, कहाँ है सुरक्षा? विपक्ष की सुरक्षा भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र का सुरक्षा कवच होता है। जिस दिन विपक्ष को सड़क पर चुप कराने की कोशिश शुरू हो जाती है, उस दिन खतरा किसी एक पार्टी को नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र को होता है। सोचिए, आज नेताओं को सीधे सीधे निशाने पर लिया जा रहा है, तो कल आम आदमी की क्या ही हैसियत होगी? जो हुआ पश्चिम बंगाल में वो लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन था। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इस खबर को लेकर, और मेरे चैनल न्यूज़ बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।